हेलो सिविल इंजीनियर, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं और आप एक फ्रेशर इंजीनियर हैं तो आज का इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर अगर आप कोई भी रेनफोर्समेंट का, कोई भी रिबार का, यानी कि कोई भी स्टील का अगर 1 मीटर का वेट आप निकालते हैं, जो फार्मूला आप यूज़ करते हैं d²/162, उसका हम पूरा डेरिवेशन आज हम बताने वाले हैं कि आखिर वो कैसे आता है, कहाँ से आता है, वो फार्मूला कैसे बनता है। तो आज का इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आखिर कैसे d²/162 आता है। सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे और बताएंगे, आपको दिखाएंगे कि आखिर यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पूरा इसका कैलकुलेशन कर लिया है, क्योंकि मोबाइल में अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो फिर हम कैलकुलेटर कैसे यूज करेंगे। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, इसीलिए मैंने पहले यहाँ पे क्या किया है, इसको पूरा नोट डाउन कर दिया है। हम आपको एक एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि आखिर कैसे इसका कैलकुलेशन किया गया है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ d²/162, यानी कि d²/162 कैसे आया था उसको हम प्रूफ करेंगे और दिखाएंगे कि आखिर ये कैसे बनता है। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा ये यूज होने वाला है कंस्ट्रक्शन साइड में। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपको पता होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहला जो होता है, यहाँ पे देखिए हमने एक रेनफोर्समेंट बना दिया है, यानी कि एक स्टील बना दिया है, जिसका यहाँ पे हम बात करेंगे। तो अगर लेंथ का हम बात करें तो 1 मीटर का लेंथ रखा गया है, यानी कि 1000 mm। 1000 mm बराबर 1 मीटर होता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्टील, यानी कि इस सरिया का सबसे पहले हमको एरिया निकालना होता है। तब जाके क्या होगा, उसका हमको वॉल्यूम पता चलेगा पूरा कि आखिर उसका वॉल्यूम कैसे है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील बराबर होता है πr²। आपने पढ़ा होगा पहले भी, अगर नहीं याद दिया तो देख लीजिए यहाँ पे फिर से। एरिया ऑफ स्टील के लिए हम करते हैं πr² का। d बराबर होता है 2r, और अगर हम r वाला बात करेंगे तो d/2 होता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक सर्कल है, ये पूरा डायमीटर आपको दिया हुआ है, मान लीजिए 600 ये यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। अगर हम आपको इसका रेडियस का बात करेंगे तो आप सीधे क्या करेंगे, d/2 बोलते हैं, d/2। तो इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 300 होगा, यानी कि यहाँ से ये लेंथ होता है, ये लेंथ आपको क्या हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे d बराबर 2r और r बराबर d/2। तो यहाँ पे हमने फार्मूला बना दिया πd²/4, यानी कि एरिया ऑफ स्टील के लिए क्या करना है, πd²/4 हम फार्मूला लगाएंगे तो इसका हमको क्या होगा, एरिया निकल जाता है। देखिए दूसरा ऑप्शन में है वॉल्यूम ऑफ स्टील रॉड, यानी कि इस सरिया का वॉल्यूम हमको पहले पता करना होगा। तो क्या करेंगे हम, एरिया इंटू लेंथ, यानी कि जब हम इसका एरिया निकाल लेंगे किसी भी चीज़ का, मान लीजिए कोई स्लैब है, आप उसका अगर एरिया निकाल लेते हैं, उसका थिकनेस से आप अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या हो जाता है, वॉल्यूम पता चल जाता है। मान लीजिए कोई भी स्लैब एरिया है, या कोई भी आपको मान लीजिए एक एरिया है, मान लीजिए 5 मीटर बाय 5 मीटर का कोई एरिया है, उसका आप अगर फॉर्म ऑफ क्वांटिटी निकालते हैं, सेटरिंग क्वांटिटी अगर निकाल लेते हैं, तो उसका क्या होता है, अगर थिकनेस से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्टील रॉड का हम बात करेंगे तो एरिया इंटू लेंथ। एरिया हमारे पास क्या है, πd²/4। तो हमने यहाँ पे लिख दिया πd²/4 इंटू लेंथ कितना था हमारे पास, 1000 mm था, यानी कि इसको अभी हम mm में रखे हैं क्योंकि हमारा जो स्टील है वो mm में है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एरिया निकालने के लिए πd²/4 इंटू 1000, यानी कि 1000 कहाँ से आया, लेंथ, जो हमारा 1 मीटर का सरिया का वेट निकालता है। ये जो πd²/162 फार्मूला बन के आता है वो हमको 1 मीटर सरिया का वेट देता है, इसीलिए हम यहाँ पे 1 मीटर लिए हैं, यानी कि 1000 mm लिए हैं। यहाँ पे यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए इसके बाद हम बात करेंगे स्टील का डेंसिटी ऑफ स्टील। स्टील का डेंसिटी कितना होता है, जैसे कि आपको पता है सीमेंट का डेंसिटी 1440 kg/क्यूबिक मीटर होता है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए डेंसिटी ऑफ स्टील का भी एक डेंसिटी होता है जो 7850 kg/m³ होता है। अब हम बात करेंगे इसको सॉल्यूशन, इसको हम करेंगे तो देखिए यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टील बराबर होता है 7850 kg/m³। तो अब जो है इस फार्मूला पे हम इसको सेट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 7850 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1000 kg, क्योंकि ये
हमको अभी क्या दिया है, केजी में दिया हुआ है, तो हमने एम क्यूब में है, इसके लिए यहाँ पे क्या किए हैं 1000 1000 1000 से, यानी एम क्यूब का मतलब होता है 3 टाइम्स। यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए कहीं भी मान लीजिए इसका पावर 3 लिख दिया है तो ये 5 क्या होगा 3 बार होगा। उसी तरीके से यहाँ पे एम क्यूब था, इसीलिए यहाँ पे 1000 1000 1000 केजी हो गया अब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए इसके बाद है वेट ऑफ बार पर मीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्टील इंटू डेंसिटी ऑफ स्टील, यानी कि वेट ऑफ बार पर मीटर, 1 मीटर लेंथ का 1 मीटर सरिया का वेट बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्टील इंटू डेंसिटी ऑफ स्टील। तो वॉल्यूम पाई डी स्क्वायर बाय 4 हमने यहाँ पे पहले निकाला था वॉल्यूम, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम क्या है पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू 1000, और इसके बाद डेंसिटी यहाँ पे क्या था हमारा स्टील का 7850, और यहाँ पे एम क्यूब में है तो इसको हम क्या किए 1000 से डिवाइड किए हैं। तो यहाँ देखिए वेट ऑफ बार पर मीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्टील इंटू डेंसिटी ऑफ स्टील। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम कितना था पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू 1000 यहाँ पे था, यहाँ पे आप देख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाय 4 1000। इसके बाद डेंसिटी का बात करेंगे तो डेंसिटी हमारा है 7850, इसके बाद 1000 इंटू 1000, क्योंकि एम क्यूब केजी पर एम क्यूब था उसको हम कन्वर्ट कर दिए हैं इसमें। देखिए तो जब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए पाई का वैल्यू आपको 2 तरीके का होता है, या तो ये ले सकते हैं नहीं तो 3.14 ले सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसान होगा उस तरीके से हमने यहाँ पे 3.14 लिया है, 3.14 है, और इसको हम 4 से डिवाइड किए, और डी का वैल्यू हमको पता नहीं है क्योंकि हमको वही निकालना है, इसीलिए हम यहाँ पे छोड़ दिए इसको। तो देखिए यहाँ पे अब इसको कैलकुलेशन करने के लिए क्या हो गया, अब यहाँ से 1000 से 1000 कट जाता है, तो यहाँ पे हमको 7850 डिवाइडेड 1000 इंटू 1000 बच जाता है यहाँ पे। इसके बाद जब इसको फाइनल कैलकुलेशन करते हैं, जब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हमको आ जाता है 0.785 डी स्क्वायर इंटू 0.00781050। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जब इसको आप पूरा गुना कीजिएगा कैलकुलेटर में, तो इस तरीके से हो जाएगा आपको। देखिए 0.00616225 इंटू डी स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेशन कर देंगे तो वेट ऑफ बार पर मीटर यानी कि डी स्क्वायर बाय 1628 हो जाएगा। ये को जो फाइनल रिजल्ट आया वो फाइनल रिजल्ट आ गया डी स्क्वायर बाय 162.28, लेकिन हम लोग जनरली लेके चलते हैं कि डी स्क्वायर बाय 162, यानी कि 1 मीटर सरिया का अगर आपको वेट निकालना होगा तो ये आपको कैलकुलेशन करके ये फार्मूला इस तरीके से ये फार्मूला बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले एरिया निकालना है, फिर वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी ऑफ सरिया का निकालना है, इसके बाद टोटल कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि आपको डी स्क्वायर बाय 162.8, यानी कि ये कैसे होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर इसका डी स्क्वायर बाय 162 कहाँ से आता है, कहाँ से कैलकुलेशन होके आता है, सब कुछ पता चल गया होगा आपको। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।